Hi guys, this is me Shikha and welcome back to my channel. Hope you guys are fine and safe. So आज की वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली, कोई रिएक्शन वीडियो भी नहीं होने वाली और ना ही कोई ब्लॉग होने वाला। आज की वीडियो है थोड़े से सीरियस टॉपिक के ऊपर है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। यस, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सो वही चीज मेरे साथ भी हुई है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरी ऑडियंस या फिर भगवान ना करे वो चीजें किसी के साथ भी हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉरिबल चीजें हैं। सो मैं बता देती हूँ, जो आजकल आप कॉलर ट्यून वगैरह सुन रहे होंगे कि सावधानी बरते, किसी को अपना पासवर्ड ना दे, किसी को कुछ ना दे, ये सब चीजें। तो अब मुझे समझ आई कि वो चीजें क्यों बोल रहे थे, मतलब गवर्नमेंट ने ये वाली कॉलर ट्यून क्यों रखवाई है कि इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो यस, मेरे साथ भी एक स्कैम हुआ था और जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हो रहे हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है। सो ये तो हमारे लिए नहीं, सॉरी, उनके लिए मामूली सी बात है कि वो हम जैसे नॉर्मल पीपल को कहीं से भी पकड़ के हमारे साथ स्कैम कर सकते हैं। सो स्कैम मेरे साथ भी हुआ था, इसके बिहाफ पर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना और थोड़ा समझना भी, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के साथ भी किसी किसी भी प्रकार का स्कैम हो, कि कोई भी कोई प्रॉब्लम में फंसे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक ही बात है, रेगुलरली जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, सो उसके लिए मैं सुबह रेडी हुई एंड मैं अपने ऑफिस के लिए निकली। देन क्या हुआ कि मेरे पास एक कॉल आया अननोन नंबर से कि एक अंकल बोल रहे थे, मतलब बहुत ओल्ड एज अंकल थे, उनकी आवाज मेरे को लग रही थी कि ओल्ड एज अंकल ही है। सो मेरे से एकदम, मैंने जैसे हेलो बोला, उनसे मैंने पिक कर ली थी कॉल। मैंने उनको हेलो बोला तो वो कहते, हेलो कहाँ आना है, कहाँ आना है, आपका पार्सल है। उन्होंने सीधा ऐसे बोला तो मुझे बड़ा रूड लगा, तो मैंने ज्यादा वो ना करते मैंने कॉल कट कर दी। मुझे इतना दिमाग में कुछ नहीं आया कि ये पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझ आया उस टाइम। मेरा इतना ध्यान भी नहीं था, बट मुझे ना सबसे बुरी बात क्या लगी कि उन्होंने जिस टोन में बात करा, आई हेट टोन्स। अगर कोई मुझसे लाउडली बात करता है, कुछ भी बात करता है, मुझे नहीं पसंद। आप मेरे से प्यार से हजार काम करा सकते हो, लेकिन आप चिल्ला के मेरे से एक भी काम नहीं करा सकते। और मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि मतलब सुबह सुबह एक मैं ऑफिस जा रही हूँ, 8 बजे मैं जा रही हूँ ऑफिस इतने ठंड में, ऊपर से कोई मेरे को ऐसे कॉल करके कह रहा है कि आप ऐसे मतलब चिल्ला के कि कहाँ आना है। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मेरी ईगो भी हट गई। मैंने कहा पता नहीं भाई कौन है सुबह सुबह ऐसी। देन फिर मेरे पास उसके बाद जैसे मैंने कॉल कट करी, मेरे पास लगातार कॉल्स आए जा रहे, बार बार आए जा रहे। तो मैं मेट्रो में थी, मैंने कहा बाद में पिक करूंगी, मेरे को इतना इतना ध्यान में नहीं जाता, क्योंकि मेट्रो में सुबह आपको पता ही है कितना रश होता है, कौन है कॉल्स वगैरह पे ध्यान देगा। देन ये कॉल्स वगैरह बार बार आ रही थी। देन थोड़ी सी दूर में गई तो मेरे को लगा कि शायद अम, मैंने कोई बुक करा है, और फिर वो अंकल ऐसे आ गए, तो मैंने थोड़ा सा एक बार ना काइंड हार्टेड भी हूँ। सो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे बैक कॉल करके बता देना चाहिए कि अंकल यहाँ आ जाना, वहां आ जाना। मैंने इतना मतलब एकदम कॉल काट दिया, वो कॉल बार बार कर रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। फिर मेरा दिमाग चला, बट मैंने सोचा चलो मेट्रो से उतर के, क्योंकि इतना रश है, बाद में अपना बात कर लूंगी आराम से। देन आई रियलाइज कि इतनी बार मेरे पास कॉल ही कॉल आए जा रहे हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना फोन फ्लाइंग मोड पे डाल दिया। मुझे बड़ा वो लगा, फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा वो अंकल पार्सल की बात कर रहे थे और मैं उनको बैक कॉल भी करने वाली थी। मैंने कहा वो अंकल पार्सल की बात करती है, देखू तो कि मैंने क्या ऑर्डर किया है जो इतना सुबह सुबह है, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर आता है तो उससे एक दिन पहले या फिर मॉर्निंग ऐसे आपके पास मैसेज आ जाता है। सो मैंने चेक किया अपने एप्स वगैरह, तो मैंने तो अपने फोन से कोई ऑर्डर ही नहीं करा, सबसे पहली बात। ठीक है, फिर मैंने अगेन एंड अगेन मैंने चेक किया तो कोई था ही नहीं कि मैंने किस कुछ चीज ऑर्डर की हो। मैंने कहा शायद गलती से लग गया, बट गलती से अगर लग गया तो इतनी कॉल्स क्यों कर रहा है कोई मुझे। देन मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। फिर अ, फिर एकदम ना मेरा फोन पॉपअप हुआ। देन मेरे पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है हाय का। एक्चुअली वो हाई भी नहीं होता, वो ही होता है। मैं यहाँ नंबर भी डाल दूंगी, क्योंकि मेरी वजह से 6 सेकंड बात हुई, मैंने ज्यादा बात नहीं करी। सो मेरे पास हाई का मैसेज आया और मैं कभी भी अननोन किसी किसी को रिप्लाई नहीं करती। सो मैंने सीधा उसको ब्लॉक मार दिया। मैंने कहा पता नहीं कौन है, सुबह सुबह कौन दिमाग खराब करेगा अपना, तो इससे बढ़िया ब्लॉक मार दो। तो मैंने ब्लॉक कर दिया। देन क्या हुआ कि मैंने
चेक किया अपना फोन, मैंने अगेन अपना फ्लाइंग मोड पे डाल दिया फोन, क्योंकि कॉल्स बार बार आए जा रही थी, मैं कॉल पिक ही नहीं कर रही थी, कॉल्स आई जा रही आई जा रही आई जा रही। मैंने फ्लाइंग मोड पे डाल के जैसे ही मैं मेट्रो से निकली तो मैंने ऑन किया, देन उसमें लिटरली 40 मिस कॉल्स थी, और पता नहीं किसकी थी, मुझे नहीं पता। 40 मिस कॉल्स आई हुई। मैं थोड़ा इस चीज में मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा है कि पता नहीं भाई क्या चीज है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी आईडी वगैरह चेक करी कि किसी का पासवर्ड वगैरह कुछ तो नहीं है। फिर मैंने वो नंबर उठा के अपने फ्रेंड को सेंड किया, मैंने कहा इस नंबर पे कॉल कर। तो उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा बाद में बताऊंगी, पहले कॉल कर। तो उसने कॉल किया उस नंबर पे जिस नंबर से मेरे को कॉल्स आ रही थी। तो उस पे एक आंटी ने उठाया। तो उसने मेरे से कहा कि ये ना किसी आंटी ने उठाया, अब बता क्या हुआ। फिर मैंने उसको सारी चीजें बताई कैसे थे। तो उसने बोला कि कोई कॉल पिक तो नहीं करी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं करी, ये 6 सेकंड की बात हुई थी इस नंबर पे। तो कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, और अपनी आईडी वगैरह चेक कर, अपना अकाउंट वगैरह चेक कर कि कोई वो तो नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैंने चेक कर लिया था, तो ऐसा कोई था नहीं। देन फिर क्या हुआ कि उसने मेरे से कहा कि कोई वीडियो कॉल वगैरह तो नहीं आई थी। तो मैंने कहा वीडियो कॉल तो अभी नहीं है, क्योंकि मेरा फोन फ्लाइंग मोड पता आई भी होगी तो मुझे नहीं पता। देन मैंने ना सडन अपना व्हाट्सएप चेक किया। सो उस पे वीडियो कॉल थी, वीडियो कॉल आई हुई थी। बट आजकल जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंसेन हो चुकी है, वो भी एक अच्छी बात है, थैंक्स टू व्हाट्सएप, कितनी प्राइवेसी बढ़ा के रख दी है कि अननोन कॉल्स आएगी तो वो खुद साइलेंस कॉल में चल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देन आई विल चेक माई कॉल्स, एंड मैंने देखा कि थी उसमें वो कॉल, वीडियो कॉल थी, वीडियो कॉल थी। और मैं आपको यहाँ पे नंबर भी दिखा दूंगी, और उसका नाम आप पढ़ लेगा कि किसी मिस्टर इकबाल कादरी जी का नंबर था वो। देन मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया, उसका स्क्रीनशॉट मैंने रख लिया था। एंड मैं स्क्रीनशॉट लिया, मैंने सबसे पहले तो वो नंबर ही ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक मारा। फिर मैंने अपने फ्रेंड को भेजी, उसने कुछ चेक नहीं करा, क्योंकि क्या पता भाई वो किसका नंबर है, क्योंकि इतने बार मेरे पास कभी किसी का कॉल नहीं आया, और सडन इतनी बार कॉल्स आ रही हैं, इतनी बार आ रही हैं, ऊपर से वीडियो कॉल भी आ रही है, ऊपर से मैसेज भी आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ थी। देन मैंने उसको भेजा तो कह रहे ठीक है, अब किसी का भी कॉल आए उठाने की जरूरत नहीं है। देन मैंने अपने मतलब घर में भी बताया, तो उन्होंने कहा कि किसी का कॉल आए उठाने की जरूरत नहीं है, और अपनी जरा प्राइवेसी ना मैं चेंज करती रहती हूँ, मैं पासवर्ड वगैरह चेंज करती रहती हूँ, हालांकि मैं भूल जाती हूँ बट मैं चेंज करती रहती हूँ। तो आई विल चेंज माय पासवर्ड एंड ऑल द थिंग। तो ये चीज मैंने करी। देन फिर मेरे पास कोई कॉल वगैरह नहीं आई, क्योंकि मैं ब्लॉक मार ही रही थी। मैंने वो नंबर तो मार दिए थे, बट दूसरे जो नंबर से आ रहे थे तो वो भी मैंने ब्लॉक मार दिए थे। और जो व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज आया, जो वीडियो कॉल आई, एंड द थिंग इज के द मेन थिंग इज कि जो मेरे नंबर पे आ रही थी कॉल्स, वो मैंने नया नंबर लिया था, वो भी सिर्फ मेरे घर में 3-4 लोगों के पास ही है, वो नंबर किसी के पास नहीं है। अब आप सोचो कि जो नया नंबर अभी 1 महीना पहले मैंने लिया है, उस पे ऐसे किसी अननोन का मैसेज आ रहा है, और उससे मैंने आईडी भी नहीं बनाई। तो इसका मतलब ये 100 and 1000% एक स्कैम ही था। बस मैं उस स्कैम में नहीं फंस पाई, थैंकफुली टू गॉड कि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि मैं पहली बात तो मैं कॉल पर्सन हूं ही नहीं, कॉल मैं किसी का भी कॉल नहीं उठाती, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, सिर्फ अपने काम के अलावा मैं किसी का कॉल नहीं उठाती। सो मुझे इरिटेशन होती है, तो इसलिए मैं मोस्टली मेरा फोन जो है वो फ्लाइंग मोड पे रहता है। सो शायद इसकी वजह से कि समटाइम्स आपका फोन अगर फ्लाइंग मोड पे भी रहा, तो थैंकफुली उसकी वजह से आप बच गए। तो ये चीज हुई। देन मैं ऑफिस पहुंची, तो मैंने ऐसे मतलब बैठे बैठे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरी कलीग की स्टोरी देखी मैंने। देन उसकी स्टोरी पे एक स्टोरी थी जो कि इन भाई साहब की थी, ये क्रिएटर हैं, मैं जानती हूँ, मतलब देखी है मैंने वीडियोस, ऐसे नहीं जानती मैं। सो इनके साथ भी स्कैम हुआ था, सेम ऐसी ही चीजें हो रही थी कि आपके पास एक कॉल आएगा, देन वो आपसे आपको कहेंगे कि आपका पार्सल आया हुआ है, पार्सल का आप बोलोगे नहीं हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं करा, ये नहीं करा, तो वो बोलेंगे कैंसिलेशन का आप वो कर दो, ओटीपी बता दो। देन आप ओटीपी बताओगे, वो कहेंगे कि ये कस्टम में पकड़ा गया है। देन ये वाली चीजें, बहुत सी चीजें होगी। और वो सेम यही सेम चीज मेरी ऑफिस कलीग के साथ भी हुई थी। उसको आई थिंक वो बता रही थी मुझे 2 घंटे वीडियो कॉल पे रखा गया था, एंड
उससे मतलब कि यही डिटेल्स वगैरह निकलवाए कि आपके ऊपर इतने केसेस है, ये है, वो है, और 4 लाख उससे मांगे गए। और जो ये क्रिएटर है इसने तो अपना बताया था 70 आवर्स, मतलब 3 दिन, टोटली 3 दिन इसके साथ ये टॉर्चर हुआ था। तो मैं तो बस यही कहूंगी भाई कि ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। मैंने तो सोची तक नहीं थी कि ऐसी कोई चीज भी होगी, बट आई एम द लकीएस्ट वन कि मैं बच गई। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ज्यादा कुछ भसड़ नहीं हुई, वरना मैं तो सच में मेंटली और पागल हो जाती। क्योंकि ये चीजें अभी वीडियो बनाने में मुझे बहुत वो लग रहा है, बट उस टाइम जब मेरा दिमाग चल रहा था मैंने कहा कुछ मतलब प्राइवेसी को लेके भी बहुत सारी चीजें होती है कि भाई मेरी आइडिया कभी हैक ना कर ले, कभी कुछ ना कर ले, क्योंकि आई एम अ क्रिएटर। तो मैं मेरे पास ये सब है, मतलब जो भी मेरा एक्सेस है वो ना कर ले, एंड फिर ये सब चीजें ना हो जाए। तो इस चीज का भी मेरे को डर था, बट थैंकफुली कि ये चीजें नहीं हुई। मुझे कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, और स्कैम्स तो आजकल भाई बहुत हो रहे हैं। लेकिन इकबाल कादिर जी, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, आपको किसने बताया कि मेरे अकाउंट में 10-20 लाख रुपए है? मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके पास है तो आप मुझे दे सकते हो। बट नहीं, आपने गलत लड़की को चूज करा, तभी आपने ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं चलाया। मुझे ऐसा भी लग रहा है, बट ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा उसमें हूँ कि थोड़ा माइंड ठीक हो, इसलिए मैं थोड़ा सा कूल तरीके से बता रही हूँ। बट उस टाइम तो बस दिमाग ब्लास्ट ही हो गया था। जब मैंने नाम देखा तो मुझे तो लगा कि भाई, तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगा, एंड मेरे को लगा कि आज तो मैं गई। बट ठीक है, मैं बच गई। बाकी यही थी मेरी स्टोरी, एंड बस मेरा यही था कि सेफ रहे, अपना ख्याल रखे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, मतलब ये मैसेज पहुंचाए सबको, बताएं कि ऐसी चीजें आजकल चल रही है तो आप सेफ रहे। एंड किसी के साथ भी भगवान ना करे कि ये चीज हो, कि ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।